सुंदरी तुमसे मोहब्बत नहीं करती तो बेहतर है तुम सुंदरी को छोड़ दो। मगर बादशाह उन्हें कहता है कि आप मुझे अपने प्यार का वास्ता मत दें, क्योंकि मैं आपकी ये बात हरगिज़ नहीं मानूंगा। सुंदरी मेरी ज़िद नहीं है, आपको लगता है कि ये मेरी ज़िद है, लेकिन मैं उसके लिए कोई भी कुर्बानी देने को तैयार हूँ। आप जैसे भी चाहें मुझे आजमा सकते हैं। मगर सुंदरी बादशाह से कहती है कि नहीं, मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती, मैं ग़ुलाम से ही निकाह करूँगी, नहीं तो मैं अपनी जान ले लूँगी। आप देखेंगे कि फिर बादशाह और ग़ुलाम के दरमियान में एक जंग छिड़ जाएगी और ग़ुलाम दोबारा से भाग कर आ जाएगा बादशाह के सामने और एक दूसरे को वो मारने पीटने लग जाएंगे। और इस तरह से फिर लाजो अम्मा बादशाह के पैरों में आकर गिर जाएगी और कहेगी कि मेरे बेटे को छोड़ दो, तुम बहुत गलत कर रहे हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आखिरकार फिर बादशाह को इस बात पर एहसास हो ही जाएगा कि वो गलत कर रहा है और फिर वो सुंदरी से कहेगा कि ठीक है, अगर तुम मुझसे नहीं निकाह करना चाहती तो ना करो, मगर मैं तुम्हें ग़ुलाम की भी नहीं होने दूंगा, क्योंकि मैं ये हरगिज़ नहीं बर्दाश्त कर सकता। आप देखेंगे कि फिर वो गुलाम वहाँ से सुंदरी को लेकर दोबारा से भाग जाएगा और पीछे से फिर बादशाह मुर्ख को तलाक दे देगा और कहेगा कि तुम्हारे बाप ने मेरे साथ बहुत बड़ी ज़्यादती की है, अब तुम अपने बाप के पास ही जाओ वापस। इस तरह से उनके घर में दोबारा से फसाद शुरू हो जाएंगे। आप देखेंगे कि गुलाम और सुंदरी जब निकाह करने लगते हैं तो गुलाम सुंदरी से कहता है कि मुझे मुझे लगता है कि मुझे इस तरह से नहीं करना चाहिए अब। और गुलाम सुंदरी को दोबारा से हवेली ले जाता है और वो जाकर बादशाह के कदमों में गिरता है और कहता है कि तुम मेरे भाई हो और मैं चाहता हूँ कि ये निकाह सब लोगों के बीच में हो। तो फिर इस तरह से बादशाह और गुलाम दोनों के दरमियान में एक बार फिर से सुलह हो जाएगी और फिर इस तरह से बादशाह गुलाम और सुंदरी दोनों का निकाह करवा देगा। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि सुंदरी की माँ भी बहुत ज़्यादा खुश होगी इस बात पे कि उसकी बेटी को उसकी मोहब्बत आखिरकार मिल गई। आखिरकार बादशाह गुलाम और सुंदरी को ढूंढ ही लेगा। आप देखेंगे कि बादशाह को पता चल जाता है कि गुलाम को कहाँ पर छुपा रखा है और जब बादशाह गुलाम तक पहुँचेगा और उसे ये सब मालूम हो जाए कि मुर्ग के बाप ने ही ये सब कुछ किया है तो उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आएगा और वो मुर्ग के बाप से कहेगा पहले मैं गुलाम से निपट लूँ, तुम्हें तो मैं बाद में देख लूँगा। आप देखेंगे कि फिर बादशाह गुलाम और सुंदरी को लेकर हवेली चला जाता है और वहाँ पर जाकर गुलाम को दोबारा से कैद कर लेता है और सुंदरी को घर ले जाता है। फूफो माँ और लाजो अम्मा कहती हैं कि बादशाह सुंदरी तुमसे मोहब्बत नहीं करती तो बेहतर है तुम सुंदरी को छोड़ दो। मगर बादशाह उन्हें कहता है कि आप मुझे अपने प्यार का वास्ता मत दें, क्योंकि मैं आपकी ये बात हरगिज़ नहीं मानूंगा। सुंदरी मेरी ज़िद नहीं है, आपको लगता है कि ये मेरी ज़िद है, लेकिन मैं उसके लिए कोई भी कुर्बानी देने को तैयार हूँ। आप जैसे भी चाहें मुझे आजमा सकते हैं। मगर सुंदरी बादशाह से कहती है कि नहीं, मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती, मैं ग़ुलाम से ही निकाह करूँगी, नहीं तो मैं अपनी जान ले लूँगी। आप देखेंगे कि फिर बादशाह और ग़ुलाम के दरमियान में एक जंग छिड़ जाएगी और ग़ुलाम दोबारा से भाग कर आ जाएगा बादशाह के सामने और एक दूसरे को वो मारने पीटने लग जाएंगे। और इस तरह से फिर लाजो अम्मा बादशाह के पैरों में आकर गिर जाएगी और कहेगी कि मेरे बेटे को छोड़ दो, तुम बहुत गलत कर रहे हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आखिरकार फिर बादशाह को इस बात पर एहसास हो ही जाएगा कि वो गलत कर रहा है और फिर वो सुंदरी से कहेगा कि ठीक है, अगर तुम मुझसे नहीं निकाह करना चाहती तो ना करो, मगर मैं तुम्हें ग़ुलाम की भी नहीं होने दूंगा, क्योंकि मैं ये हरगिज़ नहीं बर्दाश्त कर सकता। आप देखेंगे कि फिर वो गुलाम वहाँ से सुंदरी को लेकर दोबारा से भाग जाएगा और पीछे से फिर बादशाह मुर्ख को तलाक दे देगा और कहेगा कि तुम्हारे बाप ने मेरे साथ बहुत बड़ी ज़्यादती की है, अब तुम अपने बाप के पास ही जाओ वापस। इस तरह से उनके घर में दोबारा से फसाद शुरू हो जाएंगे। आप देखेंगे कि गुलाम और सुंदरी जब निकाह करने लगते हैं तो गुलाम सुंदरी से कहता है कि मुझे मुझे लगता है कि मुझे इस तरह से नहीं करना चाहिए अब। और गुलाम सुंदरी को दोबारा से हवेली ले जाता है और वो जाकर बादशाह के कदमों में गिरता है और कहता है कि तुम मेरे भाई हो और मैं चाहता हूँ कि ये निकाह सब लोगों के बीच में हो। तो फिर इस तरह से बादशाह और गुलाम दोनों के दरमियान में एक बार फिर से सुलह हो जाएगी और फिर इस तरह से बादशाह गुलाम और सुंदरी दोनों का निकाह करवा देगा। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि सुंदरी की माँ भी बहुत ज़्यादा खुश होगी इस बात पे कि उसकी बेटी को उसकी मोहब्बत आखिरकार मिल। आखिरकार बादशाह गुलाम और सुंदरी को ढूंढ ही लेगा। आप देखेंगे
कि बादशाह को पता चल जाता है कि ग़ुलाम को कहाँ पर छुपा रखा है। और जब बादशाह ग़ुलाम तक पहुँचेगा और उसे ये सब मालूम हो जाए कि मुर्ग के बाप ने ही ये सब कुछ किया है, तो उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आएगा और वो मुर्ग के बाप से कहेगा, पहले मैं ग़ुलाम से निपट लूँ, तुम्हें तो मैं बाद में देख लूँगा। आप देखेंगे कि फिर बादशाह ग़ुलाम और सुंदरी को लेकर हवेली चला जाता है और वहाँ पर जाकर ग़ुलाम को दोबारा से कैद कर लेता है और सुंदरी को घर ले जाता है। फूफो माँ और लाजो अम्मा कहती हैं कि बादशाह, सुंदरी तुमसे मोहब्बत नहीं करती तो बेहतर है तुम सुंदरी को छोड़ दो। मगर बादशाह उन्हें कहता है कि आप मुझे अपने प्यार का वास्ता मत दें, क्योंकि मैं आपकी ये बात हरगिज़ नहीं मानूंगा। सुंदरी मेरी ज़िद नहीं है, आपको लगता है कि ये मेरी ज़िद है, लेकिन मैं उसके लिए कोई भी कुर्बानी देने को तैयार हूँ। आप जैसे भी चाहें मुझे आजमा सकते हैं। मगर सुंदरी बादशाह से कहती है कि नहीं, मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती, मैं ग़ुलाम से ही निकाह करूँगी, नहीं तो मैं अपनी जान ले लूँगी। आप देखेंगे कि फिर बादशाह और ग़ुलाम के दरमियान में एक जंग छिड़ जाएगी और ग़ुलाम दोबारा से भाग कर आ जाएगा बादशाह के सामने और एक दूसरे को वो मारने पीटने लग जाएंगे। और इस तरह से फिर लाजो अम्मा बादशाह के पैरों में आकर गिर जाएगी और कहेगी कि मेरे बेटे को छोड़ दो, तुम बहुत गलत कर रहे हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आखिरकार फिर बादशाह को इस बात पर एहसास हो ही जाएगा कि वो गलत कर रहा है और फिर वो सुंदरी से कहेगा कि ठीक है, अगर तुम मुझसे नहीं निकाह करना चाहती तो ना करो, मगर मैं तुम्हें ग़ुलाम की भी नहीं होने दूंगा, क्योंकि मैं ये हरगिज़ नहीं बर्दाश्त कर सकता। आप देखेंगे कि फिर वो ग़ुलाम वहाँ से सुंदरी को लेकर दोबारा से भाग जाएगा और पीछे से फिर बादशाह मुर्ग को तलाक दे देगा और कहेगा कि तुम्हारे बाप ने मेरे साथ बहुत बड़ी ज़्यादती की है, अब तुम अपने बाप के पास ही जाओ वापस। इस तरह से उनके घर में दोबारा से फसाद शुरू हो जाएंगे। आप देखेंगे कि ग़ुलाम और सुंदरी जब निकाह करने लगते हैं तो ग़ुलाम सुंदरी से कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे इस तरह से नहीं करना चाहिए अब। और ग़ुलाम सुंदरी को दोबारा से हवेली ले जाता है और वो जाकर बादशाह के कदमों में गिरता है और कहता है कि तुम मेरे भाई हो और मैं चाहता हूँ कि ये निकाह सब लोगों के बीच में हो। तो फिर इस तरह से बादशाह और ग़ुलाम दोनों के दरमियान में एक बार फिर से सुलह हो जाएगी और फिर इस तरह से बादशाह ग़ुलाम और सुंदरी दोनों का निकाह करवा देगा। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि सुंदरी की माँ भी बहुत ज़्यादा खुश होगी इस बात पे कि उसकी बेटी को उसकी मोहब्बत आखिरकार मिल। आखिरकार बादशाह ग़ुलाम और सुंदरी को ढूंढ ही लेगा। आप देखेंगे कि बादशाह को पता चल जाता है कि ग़ुलाम को कहाँ पर छुपा रखा है और जब बादशाह ग़ुलाम तक पहुँचेगा और उसे ये सब मालूम हो जाए कि मुर्ग के बाप ने ही ये सब कुछ किया है, तो उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आएगा और वो मुर्ग के बाप से कहेगा, पहले मैं ग़ुलाम से निपट लूँ, तुम्हें तो मैं बाद में देख लूँगा। आप देखेंगे कि फिर बादशाह ग़ुलाम और सुंदरी को लेकर हवेली चला जाता है और वहाँ पर जाकर ग़ुलाम को दोबारा से कैद कर लेता है और सुंदरी को घर ले जाता है। फूफो माँ और लाजो अम्मा कहती हैं कि बादशाह, सुंदरी तुमसे मोहब्बत नहीं करती तो बेहतर है तुम सुंदरी को छोड़ दो। मगर बादशाह उन्हें कहता है कि आप मुझे अपने प्यार का वास्ता मत दें, क्योंकि मैं आपकी ये बात हरगिज़ नहीं मानूंगा। सुंदरी मेरी ज़िद नहीं है, आपको लगता है कि ये मेरी ज़िद है, लेकिन मैं उसके लिए कोई भी कुर्बानी देने को तैयार हूँ। आप जैसे भी चाहें मुझे आजमा सकते हैं। मगर सुंदरी बादशाह से कहती है कि नहीं, मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती, मैं ग़ुलाम से ही निकाह करूँगी, नहीं तो मैं अपनी जान ले लूँगी। आप देखेंगे कि फिर बादशाह और ग़ुलाम के दरमियान में एक जंग छिड़ जाएगी और ग़ुलाम दोबारा से भाग कर आ जाएगा बादशाह के सामने और एक दूसरे को वो मारने पीटने लग जाएंगे। और इस तरह से फिर लाजो अम्मा बादशाह के पैरों में आकर गिर जाएगी और कहेगी कि मेरे बेटे को छोड़ दो, तुम बहुत गलत कर रहे हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आखिरकार फिर बादशाह को इस बात पर एहसास हो ही जाएगा कि वो गलत कर रहा है और फिर वो सुंदरी से कहेगा कि ठीक है, अगर तुम मुझसे नहीं निकाह करना चाहती तो ना करो, मगर मैं तुम्हें ग़ुलाम की भी नहीं होने दूंगा, क्योंकि मैं ये हरगिज़ नहीं बर्दाश्त कर सकता। आप देखेंगे कि फिर वो ग़ुलाम वहाँ से सुंदरी को लेकर दोबारा से भाग जाएगा और पीछे से फिर बादशाह मुर्ग को तलाक दे देगा और कहेगा कि तुम्हारे बाप ने मेरे साथ बहुत बड़ी ज़्यादती की है, अब तुम अपने बाप के पास ही जाओ वापस। इस तरह से उनके घर में दोबारा से फसाद शुरू हो जाएंगे। आप देखेंगे कि ग़ुलाम और सुंदरी जब निकाह करने लगते हैं तो ग़ुलाम सुंदरी से कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे इस तरह से नहीं करना चाहिए अब। और ग़ुलाम सुंदरी को दोबारा से हवेली ले
ले जाता है और वो जाकर बादशाह के कदमों में गिरता है और कहता है कि तुम मेरे भाई हो और मैं चाहता हूँ कि ये निकाह सब लोगों के बीच में हो। तो फिर इस तरह से बादशाह और ग़ुलाम दोनों के दरमियान में एक बार फिर से सुलह हो जाएगी और फिर इस तरह से बादशाह ग़ुलाम और सुंदरी दोनों का निकाह करवा देगा। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि सुंदरी की माँ भी बहुत ज़्यादा खुश होगी इस बात पे कि उसकी बेटी को उसकी मोहब्बत आखिरकार मिल आखिरकार बादशाह ग़ुलाम और सुंदरी को ढूंढ ही लेगा। आप देखेंगे कि बादशाह को पता चल जाता है कि ग़ुलाम को कहाँ पर छुपा रखा है और जब बादशाह ग़ुलाम तक पहुँचेगा और उसे ये सब मालूम हो जाए कि मुर्ग के बाप ने ही ये सब कुछ किया है तो उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आएगा और वो मुर्ग के बाप से कहेगा पहले मैं ग़ुलाम से निपट लूँ, तुम्हें तो मैं बाद में देख लूँगा। आप देखेंगे कि फिर बादशाह ग़ुलाम और सुंदरी को लेकर हवेली चला जाता है और वहाँ पर जाकर ग़ुलाम को दोबारा से कैद कर लेता है और सुंदरी को घर ले जाता है। फूफो माँ और लाजो अम्मा कहती हैं कि बादशाह सुंदरी तुमसे मोहब्बत नहीं करती तो बेहतर है तुम सुंदरी को छोड़ दो। मगर बादशाह उन्हें कहता है कि आप मुझे अपने प्यार का वास्ता मत दें क्योंकि मैं आपकी ये बात हरगिज़ नहीं मानूंगा। सुंदरी मेरी ज़िद नहीं है, आपको लगता है कि ये मेरी ज़िद है, लेकिन मैं उसके लिए कोई भी कुर्बानी देने को तैयार हूँ। आप जैसे भी चाहें मुझे आजमा सकते हैं। मगर सुंदरी बादशाह से कहती है कि नहीं, मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती, मैं ग़ुलाम से ही निकाह करूँगी, नहीं तो मैं अपनी जान ले लूँगी। आप देखेंगे कि फिर बादशाह और ग़ुलाम के दरमियान में एक जंग छिड़ जाएगी और ग़ुलाम दोबारा से भाग कर आ जाएगा बादशाह के सामने और एक दूसरे को वो मारने पीटने लग जाएंगे और इस तरह से फिर लाजो अम्मा बादशाह के पैरों में आकर गिर जाएगी और कहेगी कि मेरे बेटे को छोड़ दो, तुम बहुत गलत कर रहे हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आखिरकार फिर बादशाह को इस बात पर एहसास हो ही जाएगा कि वो गलत कर रहा है और फिर वो सुंदरी से कहेगा कि ठीक है, अगर तुम मुझसे नहीं निकाह करना चाहती तो ना करो, मगर मैं तुम्हें ग़ुलाम की भी नहीं होने दूंगा क्योंकि मैं ये हरगिज़ नहीं बर्दाश्त कर सकता। आप देखेंगे कि फिर वो ग़ुलाम वहाँ से सुंदरी को लेकर दोबारा से भाग जाएगा और पीछे से फिर बादशाह मुर्ग को तलाक दे देगा और कहेगा कि तुम्हारे बाप ने मेरे साथ बहुत बड़ी ज़्यादती की है, अब तुम अपने बाप के पास ही जाओ वापस। इस तरह से उनके घर में दोबारा से फसाद शुरू हो जाएंगे। आप देखेंगे कि ग़ुलाम और सुंदरी जब निकाह करने लगते हैं तो ग़ुलाम सुंदरी से कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे इस तरह से नहीं करना चाहिए अब। और ग़ुलाम सुंदरी को दोबारा से हवेली ले जाता है और वो जाकर बादशाह के कदमों में गिरता है और कहता है कि तुम मेरे भाई हो और मैं चाहता हूँ कि ये निकाह सब लोगों के बीच में हो। तो फिर इस तरह से बादशाह और ग़ुलाम दोनों के दरमियान में एक बार फिर से सुलह हो जाएगी और फिर इस तरह से बादशाह ग़ुलाम और सुंदरी दोनों का निकाह करवा देगा। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि सुंदरी की माँ भी बहुत ज़्यादा खुश होगी इस बात पे कि उसकी बेटी को उसकी मोहब्बत आखिरकार बादशाह ग़ुलाम और सुंदरी को ढूंढ ही लेगा। आप देखेंगे कि बादशाह को पता चल जाता है कि ग़ुलाम को कहाँ पर छुपा रखा है और जब बादशाह ग़ुलाम तक पहुँचेगा और उसे ये सब मालूम हो जाए कि मुर्ग के बाप ने ही ये सब कुछ किया है तो उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आएगा और वो मुर्ग के बाप से कहेगा पहले मैं ग़ुलाम से निपट लूँ, तुम्हें तो मैं बाद में देख लूँगा। आप देखेंगे कि फिर बादशाह ग़ुलाम और सुंदरी को लेकर हवेली चला जाता है और वहाँ पर जाकर ग़ुलाम को दोबारा से कैद कर लेता है और सुंदरी को घर ले जाता है। फूफो माँ और लाजो अम्मा कहती हैं कि बादशाह सुंदरी तुमसे मोहब्बत नहीं करती तो बेहतर है तुम सुंदरी को छोड़ दो। मगर बादशाह उन्हें कहता है कि आप मुझे अपने प्यार का वास्ता मत दें क्योंकि मैं आपकी ये बात हरगिज़ नहीं मानूंगा। सुंदरी मेरी ज़िद नहीं है, आपको लगता है कि ये मेरी ज़िद है, लेकिन मैं उसके लिए कोई भी कुर्बानी देने को तैयार हूँ। आप जैसे भी चाहें मुझे आजमा सकते हैं। मगर सुंदरी बादशाह से कहती है कि नहीं, मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती, मैं ग़ुलाम से ही निकाह करूँगी, नहीं तो मैं अपनी जान ले लूँगी। आप देखेंगे कि फिर बादशाह और ग़ुलाम के दरमियान में एक जंग छिड़ जाएगी और ग़ुलाम दोबारा से भाग कर आ जाएगा बादशाह के सामने और एक दूसरे को वो मारने पीटने लग जाएंगे और इस तरह से फिर लाजो अम्मा बादशाह के पैरों में आकर गिर जाएगी और कहेगी कि मेरे बेटे को छोड़ दो, तुम बहुत गलत कर रहे हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आखिरकार फिर बादशाह को इस बात पर एहसास हो ही जाएगा कि वो गलत कर रहा है और फिर वो सुंदरी से कहेगा कि ठीक है, अगर तुम मुझसे नहीं निकाह करना चाहती तो ना करो, मगर मैं तुम्हें ग़ुलाम की भी नहीं होने दूंगा क्योंकि मैं ये हरगिज़ नहीं बर्दाश्त कर सकता।
आप देखेंगे कि फिर वो गुलाम वहाँ से सुंदरी को लेकर दोबारा से भाग जाएगा और पीछे से फिर बादशाह मुर्ख को तलाक दे देगा और कहेगा कि तुम्हारे बाप ने मेरे साथ बहुत बड़ी ज़्यादती की है, अब तुम अपने बाप के पास ही जाओ वापस। इस तरह से उनके घर में दोबारा से फसाद शुरू हो जाएंगे। आप देखेंगे कि गुलाम और सुंदरी जब निकाह करने लगते हैं तो गुलाम सुंदरी से कहता है कि मुझे मुझे लगता है कि मुझे इस तरह से नहीं करना चाहिए अब। और गुलाम सुंदरी को दोबारा से हवेली ले जाता है और वो जाकर बादशाह के कदमों में गिरता है और कहता है कि तुम मेरे भाई हो और मैं चाहता हूँ कि ये निकाह सब लोगों के बीच में हो। तो फिर इस तरह से बादशाह और गुलाम दोनों के दरमियान में एक बार फिर से सुलह हो जाएगी और फिर इस तरह से बादशाह गुलाम और सुंदरी दोनों का निकाह करवा देगा। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि सुंदरी की माँ भी बहुत ज़्यादा खुश होगी इस बात पे कि उसकी बेटी को उसकी मोहब्बत आखिरकार मिल। आखिरकार बादशाह गुलाम और सुंदरी को ढूंढ ही लेगा। आप देखेंगे कि बादशाह को पता चल जाता है कि गुलाम को कहाँ पर छुपा रखा है और जब बादशाह गुलाम तक पहुँचेगा और उसे ये सब मालूम हो जाए कि मुर्ग के बाप ने ही ये सब कुछ किया है तो उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आएगा और वो मुर्ग के बाप से कहेगा पहले मैं गुलाम से निपट लूँ, तुम्हें तो मैं बाद में देख लूँगा। आप देखेंगे कि फिर बादशाह गुलाम और सुंदरी को लेकर हवेली चला जाता है और वहाँ पर जाकर गुलाम को दोबारा से कैद कर लेता है और सुंदरी को घर ले जाता है। फूफो माँ और लाजो अम्मा कहती हैं कि बादशाह सुंदरी तुमसे मोहब्बत नहीं करती तो बेहतर है तुम सुंदरी को छोड़ दो। मगर बादशाह उन्हें कहता है कि आप मुझे अपने प्यार का वास्ता मत दें क्योंकि मैं आपकी ये बात हरगिज़ नहीं मानूंगा। सुंदरी मेरी ज़िद नहीं है, आपको लगता है कि ये मेरी ज़िद है लेकिन मैं उसके लिए कोई भी कुर्बानी देने को तैयार हूँ, आप जैसे भी चाहें मुझे आजमा सकते हैं। मगर सुंदरी बादशाह से कहती है कि नहीं, मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती, मैं गुलाम से ही निकाह करूँगी, नहीं तो मैं अपनी जान ले लूँगी। आप देखेंगे कि फिर बादशाह और गुलाम के दरमियान में एक जंग छिड़ जाएगी और गुलाम दोबारा से भाग कर आ जाएगा बादशाह के सामने और एक दूसरे को वो मारने पीटने लग जाएंगे और इस तरह से फिर लाजो अम्मा बादशाह के पैरों में आकर गिर जाएगी और कहेगी कि मेरे बेटे को छोड़ दो, तुम बहुत गलत कर रहे हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आखिरकार फिर बादशाह को इस बात पर एहसास हो ही जाएगा कि वो गलत कर रहा है और फिर वो सुंदरी से कहेगा कि ठीक है, अगर तुम मुझसे नहीं निकाह करना चाहती तो ना करो, मगर मैं तुम्हें गुलाम की भी नहीं होने दूंगा क्योंकि मैं ये हरगिज़ नहीं बर्दाश्त कर सकता। आप देखेंगे कि फिर वो गुलाम वहाँ से सुंदरी को लेकर दोबारा से भाग जाएगा और पीछे से फिर बादशाह मुर्ख को तलाक दे देगा और कहेगा कि तुम्हारे बाप ने मेरे साथ बहुत बड़ी ज़्यादती की है, अब तुम अपने बाप के पास ही जाओ वापस। इस तरह से उनके घर में दोबारा से फसाद शुरू हो जाएंगे। आप देखेंगे कि गुलाम और सुंदरी जब निकाह करने लगते हैं तो गुलाम सुंदरी से कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे इस तरह से नहीं करना चाहिए अब। और गुलाम सुंदरी को दोबारा से हवेली ले जाता है और वो जाकर बादशाह के कदमों में गिरता है और कहता है कि तुम मेरे भाई हो और मैं चाहता हूँ कि ये निकाह सब लोगों के बीच में हो। तो फिर इस तरह से बादशाह और गुलाम दोनों के दरमियान में एक बार फिर से सुलह हो जाएगी और फिर इस तरह से बादशाह गुलाम और सुंदरी दोनों का निकाह करवा देगा। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि सुंदरी की माँ भी बहुत ज़्यादा खुश होगी इस बात पे कि उसकी बेटी को उसकी मोहब्बत आखिरकार मिल। आखिरकार बादशाह गुलाम और सुंदरी को ढूंढ ही लेगा। आप देखेंगे कि बादशाह को पता चल जाता है कि गुलाम को कहाँ पर छुपा रखा है और जब बादशाह गुलाम तक पहुँचेगा और उसे ये सब मालूम हो जाए कि मुर्ग के बाप ने ही ये सब कुछ किया है तो उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आएगा और वो मुर्ग के बाप से कहेगा पहले मैं गुलाम से निपट लूँ, तुम्हें तो मैं बाद में देख लूँगा। आप देखेंगे कि फिर बादशाह गुलाम और सुंदरी को लेकर हवेली चला जाता है और वहाँ पर जाकर गुलाम को दोबारा से कैद कर लेता है और सुंदरी को घर ले जाता है। फूफो माँ और लाजो अम्मा कहती हैं कि बादशाह सुंदरी तुमसे मोहब्बत नहीं करती तो बेहतर है तुम सुंदरी को छोड़ दो। मगर बादशाह उन्हें कहता है कि आप मुझे अपने प्यार का वास्ता मत दें क्योंकि मैं आपकी ये बात हरगिज़ नहीं मानूंगा। सुंदरी मेरी ज़िद नहीं है, आपको लगता है कि ये मेरी ज़िद है लेकिन मैं उसके लिए कोई भी कुर्बानी देने को तैयार हूँ, आप जैसे भी चाहें मुझे आजमा सकते हैं। मगर सुंदरी बादशाह से कहती है कि नहीं, मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती, मैं गुलाम से ही निकाह करूँगी, नहीं तो मैं अपनी जान ले लूँगी। आप देखेंगे कि फिर बादशाह और गुलाम के दरमियान में एक जंग छिड़ जाएगी और गुलाम दोबारा से भाग कर
आ जाएगा बादशाह के सामने और एक दूसरे को वो मारने पीटने लग जाएंगे। और इस तरह से फिर लाजो अम्मा बादशाह के पैरों में आकर गिर जाएगी और कहेगी कि मेरे बेटे को छोड़ दो, तुम बहुत गलत कर रहे हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आखिरकार फिर बादशाह को इस बात पर एहसास हो ही जाएगा कि वो गलत कर रहा है और फिर वो सुंदरी से कहेगा कि ठीक है, अगर तुम मुझसे नहीं निकाह करना चाहती तो ना करो, मगर मैं तुम्हें गुलाम की भी नहीं होने दूंगा, क्योंकि मैं ये हरगिज़ नहीं बर्दाश्त कर सकता। आप देखेंगे कि फिर वो गुलाम वहाँ से सुंदरी को लेकर दोबारा से भाग जाएगा और पीछे से फिर बादशाह मुर्ग को तलाक दे देगा और कहेगा कि तुम्हारे बाप ने मेरे साथ बहुत बड़ी ज़्यादती की है, अब तुम अपने बाप के पास ही जाओ वापस। इस तरह से उनके घर में दोबारा से फसाद शुरू हो जाएंगे। आप देखेंगे कि गुलाम और सुंदरी जब निकाह करने लगते हैं तो गुलाम सुंदरी से कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे इस तरह से नहीं करना चाहिए अब। और गुलाम सुंदरी को दोबारा से हवेली ले जाता है और वो जाकर बादशाह के कदमों में गिरता है और कहता है कि तुम मेरे भाई हो और मैं चाहता हूँ कि ये निकाह सब लोगों के बीच में हो। तो फिर इस तरह से बादशाह और गुलाम दोनों के दरमियान में एक बार फिर से सुलह हो जाएगी और फिर इस तरह से बादशाह गुलाम और सुंदरी दोनों का निकाह करवा देगा। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि सुंदरी की माँ भी बहुत ज़्यादा खुश होगी इस बात पे कि उसकी बेटी को उसकी मोहब्बत आखिरकार मिल। आखिरकार बादशाह गुलाम और सुंदरी को ढूंढ ही लेगा। आप देखेंगे कि बादशाह को पता चल जाता है कि गुलाम को कहाँ पर छुपा रखा है और जब बादशाह गुलाम तक पहुँचेगा और उसे ये सब मालूम हो जाए कि मुर्ग के बाप ने ही ये सब कुछ किया है तो उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आएगा और वो मुर्ग के बाप से कहेगा पहले मैं गुलाम से निपट लूँ, तुम्हें तो मैं बाद में देख लूँगा। आप देखेंगे कि फिर बादशाह गुलाम और सुंदरी को लेकर हवेली चला जाता है और वहाँ पर जाकर गुलाम को दोबारा से कैद कर लेता है और सुंदरी को घर ले जाता है। फूफो माँ और लाजो अम्मा कहती हैं कि बादशाह सुंदरी तुमसे मोहब्बत नहीं करती तो बेहतर है तुम सुंदरी को छोड़ दो, मगर बादशाह उन्हें कहता है कि आप मुझे अपने प्यार का वास्ता मत दें, क्योंकि मैं आपकी ये बात हरगिज़ नहीं मानूंगा। सुंदरी मेरी ज़िद नहीं है, आपको लगता है कि ये मेरी ज़िद है, लेकिन मैं उसके लिए कोई भी कुर्बानी देने को तैयार हूँ। आप जैसे भी चाहें मुझे आजमा सकते हैं। मगर सुंदरी बादशाह से कहती है कि नहीं, मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती, मैं गुलाम से ही निकाह करूँगी, नहीं तो मैं अपनी जान ले लूँगी। आप देखेंगे कि फिर बादशाह और गुलाम के दरमियान में एक जंग छिड़ जाएगी और गुलाम दोबारा से भाग कर आ जाएगा बादशाह के सामने और एक दूसरे को वो मारने पीटने लग जाएंगे। और इस तरह से फिर लाजो अम्मा बादशाह के पैरों में आकर गिर जाएगी और कहेगी कि मेरे बेटे को छोड़ दो, तुम बहुत गलत कर रहे हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आखिरकार फिर बादशाह को इस बात पर एहसास हो ही जाएगा कि वो गलत कर रहा है और फिर वो सुंदरी से कहेगा कि ठीक है, अगर तुम मुझसे नहीं निकाह करना चाहती तो ना करो, मगर मैं तुम्हें गुलाम की भी नहीं होने दूंगा, क्योंकि मैं ये हरगिज़ नहीं बर्दाश्त कर सकता। आप देखेंगे कि फिर वो गुलाम वहाँ से सुंदरी को लेकर दोबारा से भाग जाएगा और पीछे से फिर बादशाह मुर्ग को तलाक दे देगा और कहेगा कि तुम्हारे बाप ने मेरे साथ बहुत बड़ी ज़्यादती की है, अब तुम अपने बाप के पास ही जाओ वापस। इस तरह से उनके घर में दोबारा से फसाद शुरू हो जाएंगे। आप देखेंगे कि गुलाम और सुंदरी जब निकाह करने लगते हैं तो गुलाम सुंदरी से कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे इस तरह से नहीं करना चाहिए अब। और गुलाम सुंदरी को दोबारा से हवेली ले जाता है और वो जाकर बादशाह के कदमों में गिरता है और कहता है कि तुम मेरे भाई हो और मैं चाहता हूँ कि ये निकाह सब लोगों के बीच में हो। तो फिर इस तरह से बादशाह और गुलाम दोनों के दरमियान में एक बार फिर से सुलह हो जाएगी और फिर इस तरह से बादशाह गुलाम और सुंदरी दोनों का निकाह करवा देगा। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि सुंदरी की माँ भी बहुत ज़्यादा खुश होगी इस बात पे कि उसकी बेटी को उसकी मोहब्बत आखिरकार मिल। आखिरकार बादशाह गुलाम और सुंदरी को ढूंढ ही लेगा। आप देखेंगे कि बादशाह को पता चल जाता है कि गुलाम को कहाँ पर छुपा रखा है और जब बादशाह गुलाम तक पहुँचेगा और उसे ये सब मालूम हो जाए कि मुर्ग के बाप ने ही ये सब कुछ किया है तो उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आएगा और वो मुर्ग के बाप से कहेगा पहले मैं गुलाम से निपट लूँ, तुम्हें तो मैं बाद में देख लूँगा। आप देखेंगे कि फिर बादशाह गुलाम और सुंदरी को लेकर हवेली चला जाता है और वहाँ पर जाकर गुलाम को दोबारा से कैद कर लेता है और सुंदरी को घर ले जाता है। फूफो माँ और लाजो अम्मा कहती हैं कि बादशाह सुंदरी तुमसे मोहब्बत नहीं करती तो बेहतर है तुम सुंदरी को छोड़ दो,
मगर बादशाह उन्हें कहता है कि आप मुझे अपने प्यार का वास्ता मत दें, क्योंकि मैं आपकी ये बात हरगिज़ नहीं मानूँगा। सुंदरी मेरी ज़िद नहीं है, आपको लगता है कि ये मेरी ज़िद है, लेकिन मैं उसके लिए कोई भी कुर्बानी देने को तैयार हूँ। आप जैसे भी चाहें मुझे आज़मा सकते हैं। मगर सुंदरी बादशाह से कहती है कि नहीं, मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती, मैं ग़ुलाम से ही निकाह करूँगी, नहीं तो मैं अपनी जान ले लूँगी। आप देखेंगे कि फिर बादशाह और ग़ुलाम के दरमियान में एक जंग छिड़ जाएगी और ग़ुलाम दोबारा से भाग कर आ जाएगा बादशाह के सामने और एक दूसरे को वो मारने पीटने लग जाएंगे। और इस तरह से फिर लाजो अम्मा बादशाह के पैरों में आकर गिर जाएगी और कहेगी कि मेरे बेटे को छोड़ दो, तुम बहुत गलत कर रहे हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आखिरकार फिर बादशाह को इस बात पर एहसास हो ही जाएगा कि वो गलत कर रहा है और फिर वो सुंदरी से कहेगा कि ठीक है, अगर तुम मुझसे नहीं निकाह करना चाहती तो ना करो, मगर मैं तुम्हें ग़ुलाम की भी नहीं होने दूंगा, क्योंकि मैं ये हरगिज़ नहीं बर्दाश्त कर सकता। आप देखेंगे कि फिर वो ग़ुलाम वहाँ से सुंदरी को लेकर दोबारा से भाग जाएगा और पीछे से फिर बादशाह मुर्ख को तलाक दे देगा और कहेगा कि तुम्हारे बाप ने मेरे साथ बहुत बड़ी ज़्यादती की है, अब तुम अपने बाप के पास ही जाओ वापस। इस तरह से उनके घर में दोबारा से फसाद शुरू हो जाएंगे। आप देखेंगे कि ग़ुलाम और सुंदरी जब निकाह करने लगते हैं तो ग़ुलाम सुंदरी से कहता है कि मुझे मुझे लगता है कि मुझे इस तरह से नहीं करना चाहिए अब। और ग़ुलाम सुंदरी को दोबारा से हवेली ले जाता है और वो जाकर बादशाह के कदमों में गिरता है और कहता है कि तुम मेरे भाई हो और मैं चाहता हूँ कि ये निकाह सब लोगों के बीच में हो। तो फिर इस तरह से बादशाह और ग़ुलाम दोनों के दरमियान में एक बार फिर से सुलह हो जाएगी और फिर इस तरह से बादशाह ग़ुलाम और सुंदरी दोनों का निकाह करवा देगा। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि सुंदरी की माँ भी बहुत ज़्यादा खुश होगी इस बात पे कि उसकी बेटी को उसकी मोहब्बत आखिरकार मिल। आखिरकार बादशाह ग़ुलाम और सुंदरी को ढूंढ ही लेगा। आप देखेंगे कि बादशाह को पता चल जाता है कि ग़ुलाम को कहाँ पर छुपा रखा है और जब बादशाह ग़ुलाम तक पहुँचेगा और उसे ये सब मालूम हो जाए कि मुर्ग के बाप ने ही ये सब कुछ किया है तो उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आएगा और वो मुर्ग के बाप से कहेगा पहले मैं ग़ुलाम से निपट लूँ, तुम्हें तो मैं बाद में देख लूँगा। आप देखेंगे कि फिर बादशाह ग़ुलाम और सुंदरी को लेकर हवेली चला जाता है और वहाँ पर जाकर ग़ुलाम को दोबारा से कैद कर लेता है और सुंदरी को घर ले जाता है। फूफो माँ और लाजो अम्मा कहती हैं कि बादशाह सुंदरी तुमसे मोहब्बत नहीं करती तो बेहतर है तुम सुंदरी को छोड़ दो। मगर बादशाह उन्हें कहता है कि आप मुझे अपने प्यार का वास्ता मत दें, क्योंकि मैं आपकी ये बात हरगिज़ नहीं मानूँगा। सुंदरी मेरी ज़िद नहीं है, आपको लगता है कि ये मेरी ज़िद है, लेकिन मैं उसके लिए कोई भी कुर्बानी देने को तैयार हूँ। आप जैसे भी चाहें मुझे आज़मा सकते हैं। मगर सुंदरी बादशाह से कहती है कि नहीं, मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती, मैं ग़ुलाम से ही निकाह करूँगी, नहीं तो मैं अपनी जान ले लूँगी। आप देखेंगे कि फिर बादशाह और ग़ुलाम के दरमियान में एक जंग छिड़ जाएगी और ग़ुलाम दोबारा से भाग कर आ जाएगा बादशाह के सामने और एक दूसरे को वो मारने पीटने लग जाएंगे। और इस तरह से फिर लाजो अम्मा बादशाह के पैरों में आकर गिर जाएगी और कहेगी कि मेरे बेटे को छोड़ दो, तुम बहुत गलत कर रहे हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आखिरकार फिर बादशाह को इस बात पर एहसास हो ही जाएगा कि वो गलत कर रहा है और फिर वो सुंदरी से कहेगा कि ठीक है, अगर तुम मुझसे नहीं निकाह करना चाहती तो ना करो, मगर मैं तुम्हें ग़ुलाम की भी नहीं होने दूंगा, क्योंकि मैं ये हरगिज़ नहीं बर्दाश्त कर सकता। आप देखेंगे कि फिर वो ग़ुलाम वहाँ से सुंदरी को लेकर दोबारा से भाग जाएगा और पीछे से फिर बादशाह मुर्ख को तलाक दे देगा और कहेगा कि तुम्हारे बाप ने मेरे साथ बहुत बड़ी ज़्यादती की है, अब तुम अपने बाप के पास ही जाओ वापस। इस तरह से उनके घर में दोबारा से फसाद शुरू हो जाएंगे। आप देखेंगे कि ग़ुलाम और सुंदरी जब निकाह करने लगते हैं तो ग़ुलाम सुंदरी से कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे इस तरह से नहीं करना चाहिए अब। और ग़ुलाम सुंदरी को दोबारा से हवेली ले जाता है और वो जाकर बादशाह के कदमों में गिरता है और कहता है कि तुम मेरे भाई हो और मैं चाहता हूँ कि ये निकाह सब लोगों के बीच में हो। तो फिर इस तरह से बादशाह और ग़ुलाम दोनों के दरमियान में एक बार फिर से सुलह हो जाएगी और फिर इस तरह से बादशाह ग़ुलाम और सुंदरी दोनों का निकाह करवा देगा। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि सुंदरी की माँ भी बहुत ज़्यादा खुश होगी इस बात पे कि उसकी बेटी को उसकी मोहब्बत आखिरकार मिल। आखिरकार बादशाह ग़ुलाम और सुंदरी को ढूंढ ही लेगा। आप देखेंगे कि बादशाह को पता चल जाता है कि ग़ुलाम को कहाँ पर छुपा रखा है और जब बादशाह ग़ुलाम तक पहुँचेगा और उसे ये सब मालूम हो जाए कि मुर्ग के बाप ने ही ये सब कुछ किया है तो उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आएगा
और वो मुड़ के बाप से कहेगा, पहले मैं गुलाम से निपट लूँ, तुम्हें तो मैं बाद में देख लूँगा। आप देखेंगे कि फिर बादशाह गुलाम और सुंदरी को लेकर हवेली चला जाता है और वहाँ पर जाकर गुलाम को दोबारा से कैद कर लेता है और सुंदरी को घर ले जाता है। फूफा माँ और लाजो अम्मा कहती हैं कि बादशाह, सुंदरी तुमसे मोहब्बत नहीं करती तो बेहतर है तुम सुंदरी को छोड़ दो। मगर बादशाह उन्हें कहता है कि आप मुझे अपने प्यार का वास्ता मत दें, क्योंकि मैं आपकी ये बात हरगिज़ नहीं मानूँगा। सुंदरी मेरी ज़िद नहीं है, आपको लगता है कि ये मेरी ज़िद है, लेकिन मैं उसके लिए कोई भी कुर्बानी देने को तैयार हूँ। आप जैसे भी चाहें मुझे आज़मा सकते हैं। मगर सुंदरी बादशाह से कहती है कि नहीं, मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती, मैं ग़ुलाम से ही निकाह करूँगी, नहीं तो मैं अपनी जान ले लूँगी। आप देखेंगे कि फिर बादशाह और ग़ुलाम के दरमियान में एक जंग छिड़ जाएगी और ग़ुलाम दोबारा से भाग कर आ जाएगा बादशाह के सामने और एक दूसरे को वो मारने पीटने लग जाएंगे। और इस तरह से फिर लाजो अम्मा बादशाह के पैरों में आकर गिर जाएगी और कहेगी कि मेरे बेटे को छोड़ दो, तुम बहुत गलत कर रहे हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आखिरकार फिर बादशाह को इस बात पर एहसास हो ही जाएगा कि वो गलत कर रहा है और फिर वो सुंदरी से कहेगा कि ठीक है, अगर तुम मुझसे नहीं निकाह करना चाहती तो ना करो, मगर मैं तुम्हें ग़ुलाम की भी नहीं होने दूंगा, क्योंकि मैं ये हरगिज़ नहीं बर्दाश्त कर सकता। आप देखेंगे कि फिर वो गुलाम वहाँ से सुंदरी को लेकर दोबारा से भाग जाएगा और पीछे से फिर बादशाह मुर्ग को तलाक दे देगा और कहेगा कि तुम्हारे बाप ने मेरे साथ बहुत बड़ी ज़्यादती की है, अब तुम अपने बाप के पास ही जाओ वापस। इस तरह से उनके घर में दोबारा से फसाद शुरू हो जाएंगे। आप देखेंगे कि गुलाम और सुंदरी जब निकाह करने लगते हैं तो गुलाम सुंदरी से कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे इस तरह से नहीं करना चाहिए अब। और गुलाम सुंदरी को दोबारा से हवेली ले जाता है और वो जाकर बादशाह के कदमों में गिरता है और कहता है कि तुम मेरे भाई हो और मैं चाहता हूँ कि ये निकाह सब लोगों के बीच में हो। तो फिर इस तरह से बादशाह और गुलाम दोनों के दरमियान में एक बार फिर से सुलह हो जाएगी और फिर इस तरह से बादशाह गुलाम और सुंदरी दोनों का निकाह करवा देगा। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि सुंदरी की माँ भी बहुत ज़्यादा खुश होगी इस बात पे कि उसकी बेटी को उसकी मोहब्बत आखिरकार मिल। आखिरकार बादशाह गुलाम और सुंदरी को ढूंढ ही लेगा। आप देखेंगे कि बादशाह को पता चल जाता है कि गुलाम को कहाँ पर छुपा रखा है और जब बादशाह गुलाम तक पहुँचेगा और उसे ये सब मालूम हो जाए कि मुर्ग के बाप ने ही ये सब कुछ किया है तो उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आएगा और वो मुर्ग के बाप से कहेगा, पहले मैं गुलाम से निपट लूँ, तुम्हें तो मैं बाद में देख लूँगा। आप देखेंगे कि फिर बादशाह गुलाम और सुंदरी को लेकर हवेली चला जाता है और वहाँ पर जाकर गुलाम को दोबारा से कैद कर लेता है और सुंदरी को घर ले जाता है। फूफा माँ और लाजो अम्मा कहती हैं कि बादशाह, सुंदरी तुमसे मोहब्बत नहीं करती तो बेहतर है तुम सुंदरी को छोड़ दो। मगर बादशाह उन्हें कहता है कि आप मुझे अपने प्यार का वास्ता मत दें, क्योंकि मैं आपकी ये बात हरगिज़ नहीं मानूँगा। सुंदरी मेरी ज़िद नहीं है, आपको लगता है कि ये मेरी ज़िद है, लेकिन मैं उसके लिए कोई भी कुर्बानी देने को तैयार हूँ। आप जैसे भी चाहें मुझे आज़मा सकते हैं। मगर सुंदरी बादशाह से कहती है कि नहीं, मैं तुमसे